नमस्कार, बदलता बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया गुप्ता। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 34 में और 44 नंबर ढाला पे। तो आज हम देख रहे हैं कि यहां पे तमाम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो जानते हैं कि यहां पे क्यों पढ़ाई कर रहे हैं और यहां पे जो पढ़ा रही है वो है कौन। तो आइए जानते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप हमारे पढ़ाने वाले जगह आए, हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आप राष्ट्रपति से सम्मानित हुई हैं, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, साथ साथ ये लगा कि मुझे अभी बहुत अच्छा करना है। ये मेरे लिए बस शुरुआत है, मैं इसको अभी बस बिगिनिंग समझती हूँ और अभी बहुत मतलब कुछ करना है। तो मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा अवार्ड लगा कि इसको हमेशा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझना है और हमेशा इसका मान सम्मान रखना है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम कुमारी अनीशा है। आपका पढ़ाई एजुकेशन कहाँ से चल रही है, कहाँ तक? मेरी अभी जस्ट ग्रेजुएशन हुई है जगदम कॉलेज से, केमिस्ट्री ऑनर से, और साथ ही मैं म्यूजिक से भी ग्रेजुएशन करी हूँ, 6 ईयर में हूँ। आप ये राष्ट्रपति तक कैसे पहुँची? ये इस सफ़र की शुरुआत एनएसएस से हुई है, क्योंकि एनएसएस प्रेसिडेंट अवार्डी हूँ मैं। तो ये हुआ ऐसे कि मैं एनएसएस जानती नहीं थी, मैं भी पहले नॉर्मली पढ़ाई जैसे होता है वैसे ही करती थी। फिर सडनली एक रैली था, जैसे कि एनएसएस का होता है कि कोई भी बर्निंग इशू हो या कुछ भी ऐसे अपने देश में हो रहा है, उस पर जागरूकता रैली या किसी भी तरह से लोगों को जागरूक करना, ये चीज़ होता है। तो उस समय इलेक्शन का टाइम था, तो इलेक्शन अवेयरनेस रैली निकाली जाती है और मैं पहले रैली में वही था, इलेक्शन अवेयरनेस रैली, और एनएसएस की शुरुआत भी वहीं से थी। उसके बाद मैं एनएसएस को जानी, उसको समझते गई, हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करते करना, और फिर 2 साल के पीरियड के दौरान अगर आपका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रहता है तो आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता है उस अवार्ड के लिए, और बाकी उसमें दिल्ली तक सिलेक्शन चलता है और बस रिजल्ट। आपको यहाँ छपरा से होकर दिल्ली तक का सफ़र, राष्ट्रपति तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही शानदार रहा। और मैं जैसे कि मैं पहले भी बोली, और अभी तक ये सफ़र शुरुआत है और जारी है, तो बहुत ही मतलब शानदार रहा है और अभी चल रहा है। आपको इसमें किस किस का सपोर्ट मिला? मेरे इस जर्नी में मेरे पेरेंट्स का जो ऑब्वियसली वो तो सबसे पहले और हमेशा रहेगा। टीचर्स, त्रिपाठी सर, हरिश्चंद्र सर जो भी प्रेजेंट में हैं, एंड ममता, जैसे कि अभी वर्क चलता है ममता के साथ ये, और फिर आप लोगों का सपोर्ट, पूरे मीडिया वाले का सपोर्ट रहता है, और वैसे भी कुछ लोग हैं जो अच्छे अच्छे कार्यक्रम कराते हैं, जैसे भैया आए हुए हैं तो उन लोगों से सपोर्ट, फिर सब पूरे लोगों का सपोर्ट है। समझ आप जो यहाँ पे शिक्षा देती हैं, क्या सोच कर यहाँ पे आपको शिक्षा देने का मौका मिला और कैसा, मतलब क्या सोचे? ये ऐसा था कि हमारे एनएसएस में होता है कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई कि जितने भी कॉलेज है वो एक अडॉप्ट करेंगे विलेज और वहाँ जागरूकता रैली फहराएंगे। तो हम लोग के कॉलेज का उत्तरी दहियावा अडॉप्टेड विलेज है, तो वहाँ फ्री में पढ़ाया जाता था। मैं वहाँ पढ़ाने जाती थी जो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो फिर मैंने सडनली, क्योंकि इस एरिया में ही पहले मैं रेंट पे रहती थी, तो मैं आते जाते देखती थी कि क्योंकि इनके पेरेंट्स हर दिन के काम पे जो पैसे होते हैं वो लोग हैं चाहे कुछ, तो मैंने सोचा कि जो मैं वहाँ पढ़ाने जाती हूँ वो यहाँ के बच्चों की ज़रूरत है, तो मैं यहीं क्यों ना पढ़ाऊँ। तो फिर वहाँ से ये चीज़ और ये स्टार्टिंग होगा जो आज तक चल रहा है। अच्छा, आप जो यहाँ पे शिक्षा देती हैं और यहाँ पे इतने सारे कचरे दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में आप बिल्कुल बोलना चाहूँगी, ये बिल्कुल बोलना चाहूँगी। और ये तो शायद ये तो सोशल मीडिया पे आजकल मेरे सोशल अकाउंट पे बर्निंग इशू रहा है। ये बहुत मतलब ये तो अभी आप कम कचरा देख रही हैं, यहाँ बहुत कचरा था पहले। पिछले 7 दिनों से पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो गया था, तो 2 दिन से फिर स्टार्ट हुआ है। कचरा बढ़ गए थे। बिहार दिवस के ऐसा हुआ कि हम लोग मेरा बिहार दिवस का प्रोग्राम था तो मैं पटना गई थी, तो ये बंद करना पड़ा क्योंकि हम ही लोग पढ़ाते हैं लोग। उसके बाद में जब रिटर्न आई 2 दिनों में स्थानीय लोगों ने कचरा फैला रखा था यहाँ पूरा। हम लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटी करा है यहाँ अवेयरनेस के लिए, जैसे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, घर घर जाकर चिट्ठियों के माध्यम से, अलग अलग यूनिक एक्टिविटी करके लोगों को समझाया। लोगों ने नहीं समझा, फिर हम लोगों ने खुद साफ किया था एक बार, तो फिर इधर बढ़ गया। मैंने बोला कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उतना ही नहीं हुआ, स्थानीय कुछ लोग आके करे ऐसा करिए ना आप दूसरे जगह पढ़ाइए। मैंने बोला ममता से कि दूसरे जगह नहीं, हम यहीं पढ़ाएंगे और मैं ये कचरा साफ करा के दिखाऊंगी। फिर मैंने इस चीज़ों के लिए कुछ लोगों से बात की जिसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, बट उन लोगों ने हाथ झाड़ा। फिर
अमन सर है दैनिक भास्कर वाले, उन्होंने मुझे बताया कि नगर कमिश्नर जो है संजय उपाध्याय सर, उनसे बात करने के लिए, और फाइनली सर से मैंने बात किया। और ये आप देख रहे हैं कचरा, सर को मैं बहुत आज आपके चैनल से भी धन्यवाद देना चाहूँगी संजय उपाध्याय सर को। उनके कारण बच्चों की पढ़ाई 3 दिनों से चल रही है और कचरा साफ़ हो गया। 2-3 दिन पहले रात को 8 बजे नगर निगम का गाड़ी आया और हमने ये साफ़ कराया है। और अभी इसके लिए फिर मंडे को एक बैठक भी रखा गया है, जिसमें एक अलग एक्टिविटी के माध्यम से स्थानीय लोगों के साथ बैठक है हम लोगों ने रखा है, और फिर जागरूकता फैलाएंगे लोग। और इस बार इस एरिया को अभी तो ये कुछ नहीं साफ हुआ, थोड़ा समझिए बहुत साफ करना है। फिर भी एक गंदा नाली पानी बह रहा है, वो सब रख रखाव और इसकी सफाई यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी होती है, तो आपने कभी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बात किया इसको लेकर? हाँ, जनप्रतिनिधियों का ऐसा कहना है कि उन्होंने जब ये हम लोग साफ कराए तो आकर कहने लगे कि बहुत अच्छा हो रहा है, कि फिर कुछ लोग निगेटिव पॉजिटिव हर जगह लोग होते, किसी ने निगेटिव, 1-2 ने बोला पॉजिटिव, लेकिन हम लोगों ने सबका जवाब दिया। फिर उसमें किसमें मतलब ये जाओ उसमें मतलब ये कहने लगे कुछ लोग कि अब हम लोगों से और कुछ समस्याएं मेरे से रखने लगे कि आप ये करवा दीजिए, ये करवा दीजिए। मैंने बोला कि आपने जिसको पावर दिया है उसको ये चीज़ बोलिए, हम करवा देंगे, तो हमें पावर दे दीजिए, तो हम करवा दे रहे हैं आपकी सफाई। आपने यहाँ के स्थानीय जो वार्ड कमिश्नर है उनसे कभी बात किया कि नहीं? स्थानीय वार्ड कमिश्नर जो पहले भी थे उनसे, कमिश्नर है, मेयर है, उन लोगों से इसके बारे में कभी चर्चा हुई कि? हाँ, दोनों आदमी से चर्चा हुई। वार्ड कमिश्नर जो है पहले वाले तो उन्होंने कुछ नहीं हमारी हेल्प की थी, लेकिन अभी जो नए बने हैं वो थोड़ी सी हेल्प किए थे, लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा थोड़ा हमें नहीं लगा। तभी तो मैंने बोला नगर कमिश्नर सर से करवाया गया, जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। मैंने ओवरऑल बात बोला, जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने नहीं हेल्प किया, नगर कमिश्नर सर ने ये साफ करवाया है, उनके हेल्प द्वारा हुआ है, उनसे बात हुई तो यही हुआ है। तो वही बोलते, मैं ये कहना चाहूँगी कि इन लोगों को अब इस बार मेरी पूरी कोशिश है कि जैसे भी माध्यम से समझाना है इन लोगों को समझा। से बोला भी मंडे को मीटिंग रखा है मैंने, और उसमें कुछ यूनिक एक्टिविटी मैंने किया। अगर आप लोग कोशिश करना, अगर आए तो मंडे को, और इन लोगों को जागरूक करने का। मुझे पता है बदलाव इतनी जल्दी नहीं आती है। आप लोग कब से पढ़ा रही है? ये 2 अक्टूबर 2017 से, यानी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 6ठे साल में लगभग 5.5 साल हो चुके हैं। 5.5 साल हो चुके हैं। आज के दौर में ऑक्सीजन खरीदने के लिए भी पैसे देने होते हैं जी, और विदाउट पैसा कुछ भी नहीं मिलता है। बिल्कुल आपने सही जी। लोग पिछले 5 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे पढ़ा रहे हैं? ये बिल्कुल, ये बहुत लोग क्वेश्चन का सही बात है। एक तो ये पढ़ाने का ये लगातार चल रहा है क्योंकि हम लोग का है कि 24 घंटा में 2 घंटा अपने देश को दूसरे को देना है। एनएसएस का मोटो ही होता है स्वयं से पहले आप, उसका उद्देश्य ही है। और दूसरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हम जब दूसरों से अलग, जगह बहुत सारे लोग एक ऐसे सोच के हैं, लेकिन अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है यानी आप दूसरों से अलग सोचने लगते हैं, हम दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है अगर हम शिक्षित हैं तो इसीलिए मैंने एजुकेशन फील्ड चुना कि इसी पर मैं वर्क करूँगी। अगर सोशल एरिया में अगर किसी चीज़ पर मेरे को वर्क करना है तो वो है एजुकेशन, क्योंकि अगर मैंने ये कर दिया तो वो सब कुछ का सॉल्व हो जाएगा। ये जो आप यहाँ पे शिक्षा देती हैं, इसको मतलब सरकार की तरफ से कोई लाभ आपको मिलता है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं है इस चीज़ों का। मैंने वही बोला कि पूरे आप लोगों का, सब लोगों का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। पठन पाठन में जो सामग्री की जरूरत होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं मान चलिए जिनके फैमिली वाले वो देने तक लिए सक्षम नहीं है उनको, तो कैसे ये सब। हाँ, यहाँ पे बच्चों को जैसे होता है कि अगर हम लोगों को देना होता है तो हम लोग अपने पॉकेट मनी से कुछ कंपटीशन करा के इनको देते हैं। और बाकी कोई बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना, या कुछ लोग ऐसे भी आते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने जो उन प्रोस्पेरिटी है कि जो कर सकते हैं, तो वो भी आते हैं। कितने एनजीओ आते हैं ये डोनेट करने, और कुछ ऐसे भी है जैसे इलेक्शन होता है तो वो लोग भी प्रत्याशी भी आते हैं। तो हर तरीके से बच्चों को मिलते रहता है कोई न कोई। क्या संदेश रहेगा जहाँ अधिकतर लड़कियाँ सोशल से बिजी रहती हैं जी, और आप अपना इतना कीमती टाइम इन लोगों को देने के लिए? हाँ, मैं आजकल की लड़कियों को नहीं, पूरे यूथ को बोलना चाहूँगी कि सोशल मीडिया सही है,
लेकिन हर चीज़ों के यूज़ पर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। सोशल मीडिया हम लोग भी यूज़ करते हैं, और शायद अगर आप आए भी है तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही मेरे को जाने हैं, ये भी है। तो होता ये है कि हम आजकल क्या है कि हम किसी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं और निगेटिव चीज़ों में चले जाते हैं। पॉजिटिव में यूज करें, सोशल मीडिया यूज करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेकिन पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज करें। हाँ, थोड़ा मोड़ा फ़न चलता है, हम लोग भी अपने रियल लाइफ में फ़न करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन और दूसरा ये कि आपको कोई भी, अगर यूथ को कोई भी हुनर है उनके में, पढ़ाने का तो सब में है, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, आपको कुछ भी आता है, अगर आप वो दूसरे को सिखा रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो सोशल वर्क हो जाता है। अच्छा, आपके बारे में सुना है कि बाढ़ के समय में आप लोग गरीबों के लिए सहायता करते हैं। हाँ हाँ, बाढ़ के समय जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बनाते हैं बॉक्स, उस पर लिखते हैं और पूरे अपने छपरा शहर में जाते हैं लोग और पैसे कलेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि शहर के लोग, जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि वो पैसे कैसे आपको दे देते होंगे, ये भी है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग 7-8 सालों से इस वर्क में तो लोग जान भी गए हैं, तो वो पैसा कलेक्ट करते हैं लोग, फिर वो जितने पैसे होते हैं, अगर हमारे पास कुछ हमारा पॉकेट मनी वो भी डालते हैं लोग और उससे सामान खरीदते हैं लोग और फिर जाते हैं लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जो गांव। जैसे पिछले बार हम लोग गए थे लोग, ये कोविड के दौरान हम लोग बाढ़ में भी बांटे थे लोग, खिड़किया और ऐसा गांव था अमनौर के साइड गए थे लोग, और हम लोग कोविड के दौरान रामनगर हुआ, खेमाजी टोला हुआ, वहाँ जाके राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे, मगर ऐसे कि कोविड के दौरान ये सारा करना काफी चैलेंजिंग है। बिल्कुल। आप इतना कुछ कर रहे हैं पिछले कई सालों से, तो आप इसमें हम जानना चाहेंगे कि आप इंस्पिरेशन किससे होती है, कौन है इसके पीछे जो आपको आइडियल इतना करने के लिए मोटिवेट करता है? कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारी लड़कियां शुरू तो करती हैं, हाँ जी, बिल्कुल, दिन के बाद वो फिर जहाँ छोड़ देती है। सही बात है, वो लड़कियां ही नहीं, मैंने बहुत लोगों को देखा कि शुरू तो कोई चीज़ कर देते हैं बट उसको एंडिंग तक नहीं पहुंचा पाते, मतलब उसको मेरा जब तक मेरा अगर ऐसे देखा तो आइडियल तो स्पेशली कोई नहीं, मैं खुद की आइडियल हूँ। कोई ना कोई किसी से आप इम्प्रेस होती होंगी जो आपको हमेशा आपके मोटिवेट कर कार्यों के लिए ऊर्जा भरता होगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी देता होगा। मैंने पहले ही बोला, अगर ये देखेंगे अगर कि मैं इतना पॉजिटिव करती हूँ तो इसका पहला रीजन तो है कि पेरेंट्स और आप लोगों का, सारे मीडिया, सभी अपने लोगों का सपोर्ट, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम कुछ कर रहे हैं, जैसे अगर मैं आर्टिस्ट भी हूँ तो अगर मैं स्टेज पे कुछ कर रही हूँ, जैसे कितने लोग परफॉर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं तो ताली बजाने में, कि ताली बजाना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए बहुत एप्रिसिएशन होता है, पैसे नहीं चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। तो ये होता है, तो आप लोग इतने सपोर्ट करते हो कि अच्छा काम हो रहा है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर 2-4 लोग अगर आपको बोल रहे हैं कि अच्छा काम करो, यानी हम सही रास्ते पे हैं। तो ये, और दूसरा मेरा ये रहता है कि मैं किसी कामों में डरती नहीं, किसी से भी कुछ करने में नहीं। अगर मैं सही हूँ, अगर हमें डीएम तक का भी बात बोलना है तो हम उनसे भी जाके मिल लेते और कर देते हैं। लोग बोलते भी कैसा है, तो मेरे को लगता है खुद का मेरे को कोई ऐसा स्पेशली आइडियल नहीं है, आप लोग का सपोर्ट, प्यार, पेरेंट्स का, और दूसरा ये मैं खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं पूरी कोशिश कि मैं पूरे स्ट्रॉन्ग से खड़ी रहूँ। आपको ये सब करने के लिए किन किन का सपोर्ट मिला? फैमिली वाले, शिक्षक लोगों का या फ्रेंड लोगों का? किन किन का? अगर स्पेशली आप पढ़ाने वाला बोलिएगा तो मेरी मम्मी का, स्पेशली पेरेंट्स का सपोर्ट, लेकिन स्पेशली मेरी मम्मी का, और वो मेरी मम्मी हर चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट करती है। तो मम्मी का सपोर्ट, ममता पढ़ाती है, ऑब्वियसली इसका सपोर्ट है, और टीचर्स अप्रिशिएशन। आपके बारे में सुना है कि आप कथक भी करती हैं, कथक डांस सिखाती हैं। हाँ, वो मेरा, अगर ये सोशल एरिया से हटिएगा तो कल्चरल एरिया में वो मेरा पर्सनल अपना है। मैं कथक करती हूँ और मतलब रिप्रेजेंट भी करती हूँ। मेरे गुरुजी राजेश मिश्रा जी हैं, अद्या देवी संगीत संस्थान, कथक की शिक्षा प्राप्त हम दोनों कर रहे हैं और हम दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कथक को। आप इसको सिखाती भी हैं किसी को? हाँ, बच्चों को, जैसे कि हमारे बच्चे जो अभी सीनियर आपको दिख रहे हैं, उनको अभी जो लास्ट ईयर दिसंबर में युवा महोत्सव हुआ था, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में ग्रुप सिलेक्शन था फोक डांस में बच्चों का हमारे, और वो स्टेट लेवल में भी जाके परफॉर्मेंस दिए हैं। फिर सोनपुर में जहाँ मैं कथक की थी, हमारे बच्चे फोक में भी किए थे। यहाँ जिला प्रशासन का प्रोग्राम होता है जहाँ मैं कथक करती हूँ, हमारे बच्चे फोक में भी। पटना में भी मैं, हाँ, पटना में मैं कथक प्रेजेंट करने गई थी। कहने का मतलब मैं कथक करती हूँ, लेकिन जहाँ हमारे अगर बिहार के लोक नृत्य का बात आ जाए तो इसमें भी नहीं। जैसे NYK का युवा उत्सव प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें था कि शास्त्रीय नृत्य नहीं था, उस लोक नृत्य था। तो ऐसा नहीं कि शास्त्रीय जो करता है, मैंने उसमें लोक नृत्य किया था हम लोगों ने ग्रुप के साथ, और स्टेट लेवल में सिलेक्शन है हम लोगों का। आप बनना क्या चाहती हैं?
अगर ऐसे देखा जाए ये फैमिली रिस्पॉन्स, तो मेरा बैंक में जॉब, और मैं बैंक का एग्ज़ाम भी देती हूँ, बैंक में जॉब करना है। और अपने शास्त्रीय नृत्य को ना कि रियलिटी शो, ऐसे एक परफॉर्मर जैसे बिरजू महाराज जी ये लोग हैं, तो उन लोग के कदम राहों पर चलना है और एक परफॉर्मर बनना है मेरे को। अगर आपका जॉब लग जाता है तो इन बच्चों को किस तरीके से शिक्षा मिलेगा, कैसे इनका? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही जॉब पूछा। पहली बार किसी ने यूनिक सवाल पूछा, ये किसी ने नहीं पूछा कि जॉब के बाद मैंने ये सोचा है कि अगर यहाँ के अगर एरिया में जॉब हुआ तब तो मैं आऊँगी ही। अगर ऐसे नहीं हुआ, जैसे आप जानते हैं अभी ये NGO से कनेक्टेड नहीं है अभी हम दोनों के नामों से, तो या तो मैं किसी को, अगर हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको कर ले तब तो मैं दे के जाऊँगी, नहीं तो मैं अपने NGO से इसको करने, क्योंकि होता क्या है, मुझे नहीं लगता कि आजकल के ऐसे यूथ है, क्योंकि मैं अभी कुछ जो अपना समय इतना दे नहीं देते हैं, सब पहले रिजल्ट ढूंढते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। तो अगर ऐसा दिखेगा कि हम लोग ऐसे डेडिकेशन वाले जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं पढ़ा पाए, तब तो मैं NGO से इनको कनेक्ट करूँगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। और नहीं तो अगर हमारे स्टूडेंट अच्छे निकले, जैसे कि आप गिरजा को देख रही है पढ़ा रही है, तो मैं उसको ही हैंड ओवर कर दूँगी। बिल्कुल। थैंक यू मैम, इतना अपना कीमती टाइम देने के लिए। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका नाम प्रिया है ना, और अमन आपका भैया नाम है ना, अर्जुन, सॉरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप प्रिया जी आप आए, अर्जुन भैया आए। और अर्जुन भैया को मैंने मतलब लग रहा है फर्स्ट टाइम पढ़ाने वाली जगह आए हैं। मैंने इनको रेडियो में के एनुअल फंक्शन प्रोग्राम में देखा था। और भैया भी बहुत अच्छा, मैं पूरे छपरा वासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि भैया भी एक हौसला एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा शानदार कार्यक्रम कराने वाले हैं, और मैं चाहूँगी कि सभी इनको सपोर्ट करें भैया को। धन्यवाद। थैंक यू। आप में भी हौसला देख ही रहे हैं, आप कभी भी टाइम मिले। बच्चे यहाँ रेगुलर पढ़ते हैं? 50+ है। 50+। और आगे कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं? पूरा ये जब तक ये हम लोग, मैंने पहले ही बोला कि ये चलेगा, और आगे हम लोग या तो हमारे स्टूडेंट अगर गिरजा ऐसे निकलेंगे तो वो इसको पढ़ाएंगे, अगर हम जैसे कि जॉब के बाद अगर यहाँ नहीं टाइम दे पाए तो, और नहीं तो NGO से कनेक्ट करेंगे इसको। तो हमें इस चीज़ों को ख़त्म नहीं करनी है, किसी न किसी मंजिल तक पहुंचा कर रहना है, और हम लोगों का जॉब तो होना ही है। और मेरा ऑब्वियसली फायरमैन में जॉब हो भी चुका है, लेकिन सब कुछ कंप्लीट है, सिर्फ कॉल लेटर आना बाकी है। इस मंथ में कभी भी आ सकता है। तो थैंक यू सो मच भैया।